नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास चकाचक होंगे। ये रिड्यूसर जो है हम खोल रहे हैं, जिसमें कि आपका एक तरफ जो है आपको दिख रहा होगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में मेरा हाथ चल रहा है, ये लोवेटो है, और दूसरा जो स्प्रिंग निकाले हैं ये मीजो है। अब ये देखिए, लोवेटो वाला अब गिर गया, जिसमें पीले रंग का आपको नोजल दिख रहा है ये वाला, और ये स्प्रिंग हमने दिखा रहा हूँ जो मीजो का है। और ये प्लेट जो है आपका लेफ़्ट साइड वाला जो है वो लोवेटो का है। राइट साइड जो चल रहा है, मेरे राइट साइड, क्योंकि मैं सामने हूँ तो मेरे राइट साइड जो है लोवेटो दिख रहा है, और मेरे लेफ़्ट साइड मीजो दिख रहा है। और दोनों में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, राइट साइड में हमारे आगे आपका, जिसमें कि लोवेटो आप देख सकते हैं, ओरिंग लगा है डायफ्राम के बाद, और एक स्प्रिंग छोटा सा होता है। और ये रबड़ से आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो आपको बताएं कि डायफ्राम बैठने के बाद लीकेज करने का कोई चांस एक पैसे का कहीं से नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप हमारे राइट साइड देख रहे हैं, ये लोवेटो है। लेफ़्ट साइड जो है पावर स्क्रू, जो आपका जिससे आप गैस प्रेशर घटाते बढ़ाते हैं, लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं, ये आपको अभी मैं जो बैठा के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और अब राइट वाले में आपको बता दें कि डायफ्राम की क्वालिटी दोनों की आपको दिखा दें। आप देखो, डायफ्राम दोनों का बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि ये क्वालिटी अलग है, वो क्वालिटी अलग है। क्योंकि वर्क दोनों का ये है, गैस को ब्रेक करना, रोकना, मतलब कि, और उसके बाद आगे प्रेस करना। हम दोनों को फाड़ के देखते हैं कि शायद कोई कमज़ोर हो और जो फट जाए, तो ऐसा दोनों में कुछ नहीं मिला हमें। दोनों का क्वालिटी करीब करीब सेम दिख रहा है। अब एल्युमिनियम की दोनों, अब उस पर देखिए, उसमें हम 12 नंबर की जैसे बोल्ट नामो चूड़ी है वो खोल रहे हैं, और इसमें दोनों की आपको दिखा रहे हैं। दोनों की क्वालिटी में आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। दोनों का जो आपका ढलाई हुआ है उस मटेरियल में डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, इसमें चूँकि बहुत मोटा बोल्ट लगा हुआ है, और इसमें कॉलर ज़्यादा है। लोवेटो में कॉलर ज़्यादा है, मीजो में कॉलर कम है, जो कि गैस को ब्रेक करेगा, स्टॉक करेगा। ठीक, अब लेफ़्ट साइड हमारे आप मीजो देख रहे हैं, इसको भी हम खोल रहे हैं, और खोलने के बाद इसमें भी आपको दिखाते हैं कि पीछे के साइड में इसमें किस किस प्रकार के प्लेट होते हैं, और पीछे साइड जो डायफ्राम, उसका जो ब्रेकेट चलता है गैस प्रेशर डाउन करने के लिए, वो कैसा होता है। बाहर निकालें फिर दिखाते हैं। जब तक आप राइट साइड हमारे लोवेटो देख रहे हैं, लोवेटो में आपको दिखा दें और अंदर इसके क्या क्या चीज़ें दी हुई है, और जो क्वालिटी की आप बात करते थे, दोनों के क्वालिटी में आपको जो डिफरेंस दिखेगा आप खुद ही समझ सकते हैं और अपने से फैसला कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दिन से चल रहा था मेरे दिमाग में, लेकिन हम सोचते थे कि भाई ऐसा कोई वीडियो देने का थिंकिंग नहीं बनता है, चूँकि हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, और जब रिपेयरिंग करते हैं तो काफ़ी पार्ट्स बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि भाई देखिए, चलना मिस्त्री को होता है, सॉरी मिस्त्री को बोल रहा हूँ मैं, चलना पार्ट्स को होता है। मिस्त्री तो अपना काम अगर सही से कर दिया तो गाड़ी उसके बाद चलना तय है। अब देखिए, अब दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। वो देखिए, लेफ़्ट साइड वाला जो है बिल्कुल हमको, आप मीजो का जो देखेंगे बिल्कुल हैवी, भारी भरकम एकदम दिख रहा है, और राइट साइड हमारे लोवेटो में देखिए बिल्कुल अलग क्वालिटी है। अब देखिए, ब्रेकेट जो हम दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड मीजो में, वो ब्रेकेट की क्वालिटी और राइट साइड जो भी खोल रहे हैं इसकी क्वालिटी, दोनों के क्वालिटी में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। भाई देखते रहिए, अभी देखते रहिए, सब कुछ दिखेगा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कौन बुरा, कौन अच्छा, कौन लंबा, कौन छोटा, लेकिन फैसला आपका है, पैसा आपका है, इन्वेस्ट आपका है, और जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन क्वालिटी तो परखना पड़ता है ना, कि हाँ कौन ज़्यादा चलेगा, और जो ज़्यादा चलता है उसी में मज़ा आता है। अब मज़ा के साथ साथ कहने का मतलब ये है कि इतना लंबा वीडियो सिर्फ एक पार्ट्स का मैं बना रहा हूँ, इसलिए कि इस एक पार्ट्स को हम लोग खूब गहराई से समझने का प्रयास करें, और उसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो को या दूसरे पार्ट्स को, दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट्स को और अध्ययन कर सकें। क्योंकि ये दोनों अलग अलग वीडियो है, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है, दोनों का अलग अलग तरीका है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, लेकिन काम सिर्फ एक है। रास्ते अलग हैं, लेकिन करना एक काम है कि गैस के प्रेशर को घटा करके दे देना है। अब देखो, इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी दोनों में देखो फ़र्क क्या है। दोनों एक साथ आ गया। अब यहाँ मैचिंग पे है, चल आप खुद अंदाज़ा लगा लो। खैर ठीक है भाई, हमारा काम है समझाना, बताना, कहना, आपका काम है
एक्शन लेना और आपको फैसला करना। क्योंकि अब देखिए, अब इसकी देखिए क्वालिटी क्या दिख रही है। ये मटेरियल पे मेटल को ही काटा गया है, मेटल को काट करके बनाना और ढलाई करके उसको छील के बनाना, आप खुद समझ सकते हो कि रेट में क्या डिफरेंस लाएगा। भाई ठीक है, आउटपुट होके आता है, बाहर से इंपोर्ट होके आता है तो टैक्स पड़ेगा, कौन सा ड्यूटी एक होता है वो पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई उसके साथ साथ हमें क्वालिटी भी तो चाहिए। भाई क्वालिटी जब तक नहीं मिलेगा तब तक कहाँ मज़ा आएगा। अच्छा, फर्जी किसी चीज़ का पैसा नहीं जाता है। हाँ, टेक्नोलॉजी में फ़र्क पड़ता है और टेक्नोलॉजी के आधार पे ही हमें लाइफ मिलता है। अगर सही टेक्नोलॉजी से हम अगर चलते हैं तो हमारा कम खर्च में अधिक क्वालिटी मिल जाता है, और कई बार अधिक खर्च करते हैं, क्वालिटी चाहिए अगर हमें, तो ये दोनों बात अलग अलग होती है। अब यहाँ पे अब दोनों की एक चीज़ और आपको हम दिखा रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, दोनों दिखेगा। अभी ये निकाल दें, हमारा लेफ़्ट वाला मीजो निकल गया, राइट वाला लोबेटो निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, निकल जाएगा। अब देखिए लेफ़्ट साइड में देखिए छोटा सा एक स्प्रिंग का यहाँ पे काम हो गया, रबड़ निकल गया, ये टिकली मतलब छोटा ब्रेक, ये यही डबल स्टेज में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, और सिंगल स्टेज में जो चीज़ें दिख रही है वो आपको खुद क्वालिटी के अनुसार दिख रहा होगा। अब देखिए राइट में हम राड डाल के देख रहे हैं कि कितना ठस है और कितना पॉइंट तक उसमें है, मतलब गैप है। अब ये राड जो हम अंदर बाहर कर रहे हैं ना, इसमें आपको क्या लगा हुआ है, अब देखिए ये राड अंदर बाहर किए, और ये राड बाएं वाला जो है हमारा टिकली देखिए कैसा है, और राइट वाला भी निकाले थे वो कैसा है, दोनों में फ़र्क साफ साफ आपको दिख रहा होगा। खैर है, कहते हैं ना कि अब सोने के परख सोनार ही अच्छे से कर सकता है, और अगर सोना लोहार से परखा जाए कि भाई देखो कैसा क्वालिटी है, तो कितना बताएगा, क्या बताएगा, आप समझ सकते हो। अब लोहार से कहा जाए कि इस लोहे पे, सोनार से कहा जाए कि इस लोहे पे देखो कि पानी कितना चढ़ा है, तो कैसे बताएगा, आप समझ सकते हो। खैर ठीक है, ऐसे होते रहेगा तो मज़ा आएगा वीडियो देखने में। चलिए अब इसके बाद आपको हम और चीज़ बता रहे हैं, एक चीज़ और लास्ट में चलते चलते बताएंगे। दोनों के प्लेट, दोनों के क्वालिटी, दोनों के जमाने का तरीका, और कौन जमा करके बना गया यानी कि डाई में सांचे में ढाल के बना गया है, और कौन मेटल को काट के तब उसको बनाया गया है, दोनों में फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, चूँकि यहाँ पे है, ये देखिए ये हमारे राइट में लोबेटो वाला निकल गया। अब लोबेटो वाले में जो मेटल है, जो ओरिंग है, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हर पॉइंट पे ओरिंग आपको मिलेगा, और ओरिंग भी जो मिलेगा वो कलरफुल आप देख रहे होंगे, जो क्वालिटी में अच्छा होता है। अब देखिए हमने निकाल लिया रिड्यूसर का वाल, कॉइल का जो वाल होता है रिड्यूसर में, वो हमने निकाल लिया। अब इस पे भी आप देखो आगे एक ओरिंग लगा हुआ है आगे के पॉइंट में, ताकि जड़ पे जाए और ऊपर गैस ना लीक करके आए। अब देखो लेफ़्ट साइड हमारे मीजो का जो है, जो राड निकाले थे राइट में पहले लोबेटो का, अब लेफ़्ट में वो राड निकाले हैं, जो वर्क उसको करता है गैस पुश करके देने का। देखो दोनों सामने दिख रहा है, और हमारे राइट में आपको दिख रहा होगा, दोनों अब एक साथ करके हम दिखा रहे हैं आपको कि दोनों में डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। देखिए कुछ ना कुछ फ़र्क होता है भाई, तभी जा कर के पैसे में फ़र्क पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पैसा हमारा कॉस्ट तब बढ़ता है जब मटेरियल में डिफरेंस होता है। अब दोनों के मटेरियल में डिफरेंस देखो, और साथ साथ इसी वीडियो में एक चीज़ और ध्यान दो, कूलेंट का सर्कुलेशन और उसका इनपुट आउटपुट दोनों वर्क कैसे करता है, आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आप समझ रहे होंगे, जो हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में कुछ तो फ़र्क है, इसी के वजह से कुछ सस्ता और कुछ महंगा हो जाती हैं चीज़ें। क्योंकि जब तक हम उसको खोल के देखो, अब दोनों में एक ही चीज़ है, वर्क एक ही है, काम एक ही। अब देखो इसमें भी सेफ्टी वाल है, इसमें भी सेफ्टी वाल है, गैस इन इसमें भी है, गैस इन उसमें भी है, गैस आउट उसमें भी है, गैस आउट इसमें भी है। हाँ, लेकिन मेटल में फ़र्क तो है, मेटल में फ़र्क 100 में 100 आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी और ये सारी व्यवस्थाएं। सबसे पहले ब्लूटूथ को नज़दीक कर दें तो सुनाई नहीं देगा, यहाँ पे लटका दें। अब कहने का मतलब और कहने का जो तात्पर्य हमारे है, इतना सारा कुछ देखने के बाद आप लोगों ने क्या देखा, क्या समझा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन हमारे जो समझ में आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले
ये देखिए हमने क्या दिखाया था, ये रिड्यूसर का डब्बा और ये रिड्यूसर का डब्बा। चूँकि अगर वेट में देखें तो वेट में क्या है, ये कम से कम नहीं भी है तो 700 ग्राम का है, 700 ग्राम, 6 से 6 700 ग्राम है। चूँकि इसका वेट अगर देखें तो इसका वेट बहुत ज़्यादा है तो 400 ग्राम, 350 ग्राम ऐसे है। लेकिन अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस हमें दिखा वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो हमें वर्क में लेना है, जिसका इस्तेमाल करना है, जो यूज करना है, हाँ इससे डायफ्राम खराब होता है तो डायफ्राम अलग से मिल जाता है, नो डाउट। अब देखिए आपका ये कूलेंट का इन हो गया, कूलेंट आपका चलने का जो जगह बन रहा है 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, 1 इंच इधर से, ठीक, इधर से इन इधर से आउट, या इधर से इन इधर से आउट, ठीक। जगह कितना है आप खुद समझ सकते हैं। अब आइए इसमें बात करते हैं। मोटा मोटी 2 इंच इधर से है, 2 इंच इधर से है, 2 ही इंच इधर से है, ठीक है। आप टेम्परेचर स्विच यहाँ लगा सकते हैं और टेम्परेचर स्विच यहाँ लगा सकते हैं, जहाँ आपको सुविधा दिख जाए। और बाकी आप यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका काम है प्रेशर को देना है। ये हम इसकी अभी क्वालिटी आप खुद समझदार हैं कि कौन ढलाई है, कौन मटेरियल को काटा गया है और कौन क्या है। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब बारीक तरीके से ढाला गया है और ये बारीक तरीके से नहीं ढाला गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक। तो ये डिफरेंस है। और दोनों का जो कॉइल है, देखिए हम एक आदमी गले में सोना हो और एक आदमी के गले में जो है डुप्लीकेट गले में पड़ा हुआ हो, बहुत मोटा चैन, दोनों का वैल्यू अलग अलग आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका एक डब्बा। क्योंकि ये बहुत दिन से हम देखते जो है सोचे कि आज बना डाले वीडियो। अब इसका ढक्कन और इसका ढक्कन, दोनों के ढक्कन में भी फ़र्क आप देखिए। चूँकि ये वेटेड है और ये थोड़ा हल्का है, ठीक, दोनों का ये ढक्कन हो गया। इसमें का मटेरियल लोहे का निकला हुआ है, इसमें का लगा हुआ है, हो सकता है इसके वजह से भी हो। चलिए इसको भी हम साइड करते हैं। एक एक सामान के बारे में हम लोग देखते समझते हैं। अब इसका कॉइल और इसका कॉइल, ये कॉइल हो गया मोटा मोटी मान के चलिए कि वेट होगा करीब 200 ग्राम 150 ग्राम और ये 100 ग्राम। अब इसमें समझने वाली बात है, जो इसके अंदर फील्ड कॉइल की जो दी गई है वो कैसी है। इसकी कॉइल जल सकती है या नहीं जल सकती है, ये आप समझिए। इसकी कॉइल जलती है या नहीं जलती है वो आपको पता होगा अगर आप फिटर हैं तो। कहने का मतलब हमारा ये है कि सोनार ही समझेगा सोने का कीमत। अगर सोनार के अलावा लोहार को पूछिए कि इस सोने में बताओ कितनी प्योरिटी है तो किस हद तक बता देगा वो आप समझ सकते हैं। और वहीं सोनार से कहें कि इस लोहे में कितना हार्डनेस किया गया है बताओ तो कितना बताएगा वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों कॉइल हो गए, इनको भी साइड कर देते हैं और आगे की बात करते हैं। पीछे का ढक्कन ये हो गया इसका और पीछे का ढक्कन ये हो गया इसका, जो सील है इधर से। चूँकि अंदर जहाँ से खोले आपने पिछले देख लिया पीछे। अब इन दोनों के मटेरियल में भी आप फ़र्क देख लो, कौन ढलाई किया हुआ है और कौन मेटल पे काटा गया है, ये भी समझने वाली बात है भाई। देखिए महंगा क्यों, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। वो ठीक है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जीएसटी पड़ता है इंपोर्ट होने में, लेकिन कुछ तो है दोस्त। चलता क्या चीज़ है, सामान। मिस्त्री नहीं चलता है, इस बात को आप नोट करिए। सामान अगर अच्छा होगा तो रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा, सामान अच्छा नहीं होगा तो मिस्त्री चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। अब मटेरियल के समझिए खूब बढ़िया से, हम पिछले दिखा भी चुके हैं, आप लोग खुद समझिएगा, परखिएगा, उसके बाद बात करिएगा। हम वीडियो को टैग करेंगे, वीडियो टैग करने के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसका बोल्ट एकदम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अब बताइए, ये मेन प्लेट का बोल्ट ये है, चूँकि 12 नंबर की चूड़ी है, चूँकि हमें लग रहा है कि 8 नंबर की चूड़ी है, दोनों फर्क। लेकिन यहाँ भी आपको फर्क दिख रहा होगा, क्वालिटी दिख रहा होगा दोनों पेज में। और देखिए, ये जो गैस को फ्लो को अपना टेक करता है, इसके अंदर जो डंडी लगी है आपकी, ये डंडी है जो रबड़ में बैठेगा गैस देने के लिए। अब आप इसकी क्वालिटी को समझिए, हम दिखा रहे हैं खोल करके क्योंकि ये समझने का पार्ट है। अब ये देखिए, ठीक, ये अंदर की पार्ट्स, दोनों की क्वालिटी क्या है आप खुद समझिए।
थोड़ा सा और कैमरे के नज़दीक करें तो ब्लर कर देगा, हमारा कैमरा ही ऐसा है, लेकिन हाँ आप समझ सकते हैं, इतना तो पता है। ठीक, ये दोनों व्यवस्था हो गए। अब उसके बाद एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण है वो ये है, एक ये कॉइल है। ठीक, ये आवाज़ से आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा नज़दीक से मारते हैं। ठीक, अब इसकी समझिए। अब दोनों में क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक ठीक, अब इसको बाहर निकालते हैं, इसमें क्या व्यवस्था है, और इसको ही बाहर निकालते हैं, इसमें क्या व्यवस्था है। ठीक है भाई, कहने का मतलब हमारे ये है कि हमें क्वालिटी अगर अच्छा चाहिए तो हमें ये नहीं देखना है कि महंगा या सस्ता, जो अच्छा चले, जो रिस्पॉन्स करे। क्योंकि जो आदमी 5 रुपये खर्च कर सकता है वो ज़रूरी है कि 5 रुपये को 10 रुपये भी खर्च कर सकता है। और चीज़ सामान एक बार ही खर्च किया जाता है और ख़रीदा जाता है। खैर ठीक है, आपको अपना अपना चॉइस, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं चलता है, हाँ चलता सब है, कोई 2 कदम अधिक और कोई 2 कदम कम, यही होता है और कुछ नहीं होता है। अब एक चीज़ और, ये इसका प्लेट निकला था, ये आपने ध्यान दिया होगा। ठीक, और ये प्लेट, दोनों की क्वालिटी आप लोग समझ सकते हैं। अब ये किस में से निकला था ये भी आपको पता है, और ये किस में से निकला था ये भी आपको पता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक, ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, दोनों का डायफ्राम, एक ये इसका डायफ्राम हो गया, उसका डायफ्राम, ये आगे का डायफ्राम इसका था। ठीक, और ये इसका पीछे का डायफ्राम था। अब दोनों क्वालिटी समझिए। और इसका जो डायफ्राम था, ये हमने जब पेज खोल लिया था तो ये निकला था। इसके ऊपर जो ओरिंग था, ओरिंग के स्पेस आप देख रहे हैं बना हुआ है, दोनों अलग अलग ढक्कन हैं। ठीक है, ये डायफ्राम और ये डायफ्राम। अब ये दोनों डायफ्राम को मिला लीजिए। ठीक, ये दोनों डायफ्राम है, ये अंदर का प्लेट ये है, उसका प्लेट लगा हुआ है। भारी तो ये है, भारी ये है, ये हल्का है। अच्छा, हर जगह ओरिंग आपको दिखेगा, ये भी एक बात है। अब देखिए, ये हो गया, इसका लीवर ये रोक रहा है, इसका पेच ये है, इसका स्प्रिंग ये है, बैकग्राउंड। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने चीज़ों को खोल करके दिखाया, हमने ऊपर से वजन करके नहीं दिखाया कि कौन भारी है और कौन हल्का है। हमें तो उससे मतलब है कि हमारे रेस में कौन घोड़ा तेज चलेगा और कौन घोड़ा लंबा चलेगा। तो हमें उस पर हाथ रखना है जो लंबा चले, क्योंकि भाई लगना तो दोनों में है, ऐसा नहीं कि एक में लगना और एक में नहीं लगना है। हाँ, किट फिर हम बोलेंगे चलते चलते, किटें सब अच्छी चलती है, कोई भी किट खराब नहीं होता, अप्रूव्ड होना चाहिए, चलना चाहिए लंबा, चलता सब है, कुछ कम कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लंबे वीडियो में आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि किस में क्या क्वालिटी है। ठीक है बॉस, थैंक यू। हाँ, चलते चलते भाई साहब, आपको अगर हमने टैग किया है तो उसको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपने खुलेआम बोला है और हमने पर्दे में बोला है। तो पर्दे में भी रख करके बोल करके जनता को, हम पब्लिक को बताने का प्रयास किए कि किस में क्या क्वालिटी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा वीडियो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिर मुलाकात होगी। ऐसा वीडियो हमें बनाने पर मजबूर मत करिएगा। ठीक है बॉस, थैंक यू।